SBB in association with Vaidyanath. जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ में एक और घर में दुआ और हामिदा दोनों डंडा लेकर उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने दुआ का गला दबाया था और वो व्यक्ति उसी घर में छिपा हुआ है। वैसे बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि गजल है जो वापस लौट आई है और चाहती है दुआ को जान से मारना। वहीं दूसरी ओर कोर्ट में पहुंच गए हैं इबादत, मन्नत और सुभान। असल में इबादत और सुभान का तलाक का केस चल रहा है। ऐसे में अदालत में वकील इबादत पर बुरे बुरे लालछन लगाता है जिसे सुभान बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब सुभान को क्या पता कि इन सब के पीछे मन्नत ही है जिसने वकील को ये सब कहने के लिए कहा था। हालांकि मन्नत सुभान को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती है कहीं गुस्से में सुभान सभी के सामने सच न बता दे। लेकिन सुभान अपने आप को रोक नहीं पाता और आखिरकार इबादत का सच बताता है कि इबादत नेक दिल इंसान है, लेकिन इबादत उसका दिल टूट गया है क्योंकि सुभान और मन्नत दोनों ने मिलकर उसे धोखा जो दिया है। योर ऑनर, असल में सुभान से तलाक देना चाहती है क्योंकि ये गैर मर्दों के साथ रंगरलियां मनाती है। सुभान प्लीज, आज मुझे पकड़ो, आज मुझे हकीकत सबके सामने लाने दो। बाहर चले जाएं, आप लोग करो आपस में गुस्से गुस्से, हम चले जाते हैं ना। योर ऑनर, मैं बताती हूँ कि क्या बात चली। चुप रहने के लिए कह रही हूँ क्योंकि ये जानती है कि ये मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। ऐसा इल्जाम लगा रही है वो भी ऐसी जगह खड़ी होकर जहाँ सिर्फ सच बोला जाता है, सच बोलने की कस्में खाई जाती है, वहाँ ये झूठ बोल रही है। ये बेगैरत नहीं जानती कि वो उस इंसान पे इल्जाम लगा रही है जिसने कई बार इसे बचाया। खैर, इससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन सुभान सच्चाई जानता है। मन्नत पे लगाए हुए गलत इल्जामों के बाद चुप रहे तो हमारा डिवोर्स तो हो जाए, मैं हार जाऊं, तुम्हारा ज़मीर मुझसे रहने नहीं देगा। इबादत की आवाज बनके तुम्हारे कानों में गूंजेगा, तुम्हें बार-बार याद दिलाएगा कि तुम कितने गलत हो, कितने झूठे हो, कितने कैरेक्टरलेस हो। ये तो हम चाहते हैं इबादत कि तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए हो जाए और तुम्हारी शक्लों में कभी ना देखनी पड़े। इसीलिए सुभान तुम्हें यहाँ लेकर आया ताकि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। मैं जो बोल रही हूँ तुम जैसी लड़की को कभी समझना भी नहीं चाहते हम इबादत। तुम जो हो एक मिनट, आप यहाँ किस हैसियत से आई हैं? मैं सुभान के साथ आई हूँ योर ऑनर। यहाँ कोई मिला लगा है जो आप सुभान जी का हाथ पकड़कर चली आई? मन्नत तो बहुत गुस्से में है, वो सुभान को रोकने की भी कोशिश करती है, पर अब कैसे करे, जज भी तो सामने बैठा है। मन्नत ने सुभान को कहा भी था कि प्लीज़ कुछ मत बोल देना वरना सब झूठे सबूत के पेश करने के चक्कर में मन्नत ही जेल में जाएगी। तो सुभान उस टाइम के लिए तो चुप हो गया, बट एक पॉइंट के बाद उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने जाके तमाशा क्रिएट कर दिया है वहाँ पे। जनाब, ये मेरे क्लाइंट की तरफ से पेश होने वाले गवाह कहाँ है? अरे मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुकदमा चला दूंगा, कहाँ है पेपर? जनाब बस एक मिनट, ये रहे पेपर जनाब। योर ऑनर, मैं कुछ बोल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि आपको कोर्ट में बात करने की तमीज नहीं है। आप एज ए विटनेस यहाँ आई हैं, तो जो भी कहना होगा विटनेस बॉक्स में आके बोलना पड़ेगा आपको। बोलने से पहले परमिशन लीजिए, आप समझी? यस योर ऑनर। तो मेहरौली गई हैं कभी आप? ये कैसा सवाल है योर ऑनर? मैं आपको चोर लग रही हूँ? मैं तो बस आपकी तरफ बगैर सर पर का सवाल कर रहा हूँ। इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? कई केसेस देखे हैं मैंने, जब सामने वाले की दाल नहीं गलती तो अपने मुकबिल को बदचलन साबिर करने में लग जाते लोग। मेरे पास पुख्ता प्रूफ है कि इबादत कितनी कैरेक्टरलेस और बदचलन है। मैं ये सब कुछ प्रूव कर सकती हूँ योर ऑनर। इसका आशिक है योर ऑनर
ये वही है जिसके साथ इबादत का अफेयर चल रहा है, जैसे कि कई और लड़कों के साथ चल रहा है। अफसोस कि मेरे पास सिर्फ इसके साथ ही फोटोज थी, इसीलिए मैं आपके सामने इसे सबूत के तौर पर पेश करूं। काश मेरे पास इबादत के बाकी बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज थी, तब आपको यकीन होता कि ये इबादत कितनी गिरी हुई लड़की है और क्यों सुभान इसे तलाक देना चाहता है, क्यों सुभान इससे परेशान हो चुका है। जो कोई सफाई नहीं दी। अगर मन्नत ने कहा कि मैं बदचलन हूं, सुभान चुप है, तो हूं मैं बदचलन, हूं मैं आवारा। और ये लड़का अरमान है जो शायद मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा अफेयर चल रहा है उसके साथ। योर ऑनर, मैं ये जो इल्जाम मन्नत ने लगाया है वो कबूल करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये इल्जाम कबूल नहीं किए तो शायद ये लड़की मेरे भाई जैसे सूफी को भी बेआशिक बनाती। उठाती हूँ मैं फायदा हर उस मर्द का जिससे मुझे ऐश और आराम मिले। मैंने शायद सुभान से शादी भी इसीलिए की थी क्योंकि मुझे इससे रूहानी नहीं जिस्मानी प्यार था। केस बिल्कुल साफ है जज साहब। ये लड़की एक नंबर की गिरी हुई, घटिया और वाहियात किस्म की इंसान है। ये अपने फायदे के लिए अपनी अय्याशी को अपना पेशा सुभान, इतनी मेहनत करके मन्नत ने गेम पलटी है। जब सुभान और मन्नत केस हारने वाले थे, इबादत जीतने वाली थी, मन्नत ने सारा खेल पलट दिया, लेकिन सुभान ने आके सब खराब कर दिया है। मन्नत के पॉइंट्स को नाकार दिया है, ये बोल के कि तुम अपने ही लॉयर को पीट कर और अपने ही लॉयर को बोल के कि तुम इबादत को बदचलन क्यों कह रहे हो। इनमें क्यों गुस्सा हो रहा हो सुभान? ये तो वही कहते हैं जो मन्नत ने इन्हें बोलने के लिए कहा है। कुछ गलत कहाँ कह रही है? हूँ मैं बदचलन, हूँ मैं ऐसी लड़की जो मर्द गैर मर्द। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ योरा, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ सदियों से जिनके मुंह पे तहजीब के, उसूलों के, फर्ज के ताले लगा दिए गए थे, जिनके पास बोलने के लिए अल्फाज थे मगर बोलने की इजाजत नहीं थी, जिनके पास जज्बात थे पर उसका इजहार करने की इजाजत नहीं थी। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का हाथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, आप तो हैं हम अवेलेबल आपके व्हाट्सएप पर भी। तो बस जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।